back to you, because I have seen that you have played roles where you have kind of broken the stereotypical ideas of roles and gender and challenging kind of roles. So I would like to ask you, because I think that it's not easy, in a sense that it's not easy doing all these roles without being judged by the majority. So how do you find that courage, or whatever, how do you put it, how do you take a stand of doing different work and be vocal about issues that I have hardly seen. I would not say people, not anybody is vocal, but I have seen hardly people with a voice voicing opinion or voicing their concerns about taboo subjects, stigma, or about whatever wrong is happening in the society or in the media industry or overall generally. So I've seen you breaking those stereotypes. So I would want to know, how do you do that, and what's the thought process behind it? I was lucky when I started work, तो मुझे इसी किस्म की I was introduced to the industry वो इसी तरीके के different roles थे ना, like जिसमें a woman is emancipated, और ये मैं आपको बता रही हूँ, I've like 20 साल तो हो गए मुझे, I've been working. तो उस वक्त क्योंकि आप देखिए 20 साल पहले ये thought थी, तो सबसे significant play बाकियों के अलावा जो है किया, वो आप अभी तक आपके लिए गोरी क्रीम एंड काला होना इज अ ह्यूज थिंग फॉर अस ना. आपकी तो बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है. तो बानो कुत्सिया का प्ले कर लो वाज ह्यूज. आई थिंक इट्स अ माइलस्टोन इन दैट कि उस जमाने में वी डिड इट एंड शी वाज अ very dark girl, and the stigma with it and everything, and how that और बानो कुत्सिया का लिखा हुआ, it's a beautiful play. या खावर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था. तो काम ही मैंने ऐसा स्टार्ट किया, और मुझे somehow, because I loved my work and I wanted to do different characters, and thanks to my directors and producers who thought that I could do it, that's why they gave me those chances कि भाई ये इस तरह के रोल जो है ना ये करेगी. तो मैं, और क्योंकि इस तरह की आपकी परवरिश हुई, those were the kind of people I was working with, so you that is what you become then. कोई complex जो था ना वो as such मेरे अंदर develop नहीं हुआ कि हम लोग उसमें है ना. अब तो जब अपनी पेरेंट्स का सबको होता है ना कि हाँ जी देखे नीले लेंस लगाए हुए हैं, मैंने कभी लेंस लगाई नहीं, बहुत ही कोई फोटो शूट में लगाया हुआ है, जब तक कोई कैरेक्टर की डिमांड ना हो या समथिंग लाइक. अगर मैं जिस तरह के, और वो जिन एक्टर्स के साथ हम काम कर रहे थे वो भी रियलिस्टिक काम करते थे, तो आप ब्लो ड्राइड हेयर के साथ तो नहीं सुबह उठ सकते, या आपका जो है अपने घर के अंदर आपका उठने बैठने का तरीका और होता है, बाहर और होता है. तो हम रियलिस्टिक काम करते रहे, तो वही उसी की बुनियाद है. तो वो फिर यू हैव टू स्टे ट्रू टू दैट. तो उसके लिए फिर आपको यू सी थिंग्स दैट वे कि कौन किस तरह का होगा. और क्योंकि मैंने, आप अगर एक गली मोहल्ले क्वार्टर में रह रहे हैं तो आपके कपड़े कलफ वाले कैसे हो सकते हैं if you're working in the house all day, या so it's तो आपकी वो ट्रेनिंग भी वो हुई है. प्लस आई डिड सम बहुत सारे ऐसे रोल जिसके अंदर एक तो आपका हीरो का कॉन्सेप्ट होता है, फिर एक हीरोइन का कॉन्सेप्ट होता है कि वो उस प्ले का वो मेन कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि वो एमेंसिपेशन की तरफ जाती है सारी पेन और प्रॉब्लम्स के. इट्स काइंड ऑफ अ होप दैट यू गिव. तो उस तरह के कैरेक्टर्स बहुत सारे किया है. बट अगेन मैं यहाँ कोई सोशल वर्क नहीं कर रही. मैं एज एन एक्टर आई वांट टू डू अ कैरेक्टर जिसके अंदर मैं बहुत बदतमीज हूँ. लाइक आई वांट टू आल्सो फील कि जो सेल्फिश कैरेक्टर होगा वो क्या है. लाइक कोई ये नहीं कि अच्छाई थोड़ी आप फैला रहे हैं. इट्स दोस कैरेक्टर्स कि मैं, अगर आप मुझे हीरोइन दिखाना है तो क्या मुझे एक एमेंसिपेटेड एनजीओ की खातून ही दिखाना है? नो, I am depicting different people and there are all sorts of people. Negative roles जिसे आप कहते हैं, जब आप वो करते हैं तो लोग आपको बड़ी गालियां देते हैं. That means you're doing something right in that character. So I'm an actor and I see things like that. मुझे अच्छे रोल तो नहीं सिर्फ करने हैं. That's not true for के जी. So
या तो और जहाँ तक बात करने की बात है तो मैंने अपने आपको कभी सोच को जब आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आई थिंक देन everything in the universe stops. Like if you, true. You know, that is your soul and everything is linked to your सोच. So ये पूरी दुनिया आगे बढ़ी सोच की वजह से है और हम लोग पीछे ही अपनी सोच की वजह से. It's all here. तो आप वो प्रोसेस नहीं रोक सकते. उसी पे कैद लगाई जाती है जो ब्रेन वॉश आप कहते हैं कि किया जाता है बचपन से. तुम्हारी अर्थी ही उठेगी फिर तुम्हारी तुम जहाँ जाओगी वहीं पर. देखिए इन चीजों के अंदर बड़े अच्छे सबक हैं अगर आप उनको लें, लेकिन अगर आप उनको दूसरी तरीके से लें तो ये आपको कैद भी करे. हाउ यू डिसाइफर दिस कोड, आप उस कोड को क्या समझते हैं. बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने एक रिलेशनशिप बनाया है तो पहले तो अर्ली शादी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला. बट बड़ी अच्छी बात है कि आपको आपके बड़े देश सिखा रहे हैं कि आपको निभाना है, आपको निभाना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज भी करना है. बट यहाँ पे क्या होता है कि इतना दबा दिया जाता है कि उसको उसका राइट ही नहीं दिया जाता. Where is my right to say no to something? Yeah. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा राइट टू से नो है. Where to जो draw हमसे ले लिया गया है. नो, आई वांट टू से नो. यू नो, नो हमें सिखाया नहीं जाता टू से नो. तो बस बेसिक चीज ये सीखने की है आपको कि व्हेन यू डोंट वांट टू डू समथिंग. एक तो ये वो लड़की के इनकार में इकरार वाला सिस्टम नहीं मुझे समझ आता कि जब वो कह रही है नहीं तो आप नहीं समझ लें कि नहीं है. नहीं जिसके कह रही है लेकिन असल में नहीं कह रही. मीन बाय दैट क्योंकि वो तो नो को कहना भी आपको फिर उसी वेहमेंस के साथ चाहिए कि नो इट्स अ नो, प्लीज डोंट. इफ यू गेट ऑफेंडेड बाय इट देन दैट्स योर ईगो प्रॉब्लम. And generally I think people do. You're offering me something. आप कुछ ऑफर कर रहे हैं मुझे और वो मुझे नहीं चाहिए और मैं आपको बहुत एहतराम से कह रही हूँ नो. Don't be offended by it. You know, like people are offended. तो मेरे दिल की बात है. राइट्स जो है हमारा आपको सिखाना पड़ेगा. आप चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं तो आप अभी से बच्चों को राइट टच, नाइस टच, बैड टच सिखा रहे हैं. But aren't we a few decades late for that? आपको ये सिखाना पड़ेगा. तो आपकी जो माँ है सिखा रही है उस बेचारी को तो बचपन से कहा गया था कि बस चुप कर जाना है. वो क्या बेचारी नहीं है. True, that is so true for our society. तो आप खाना है उसको ही नहीं पहले पता कि नो कहाँ करनी है. हाँ क्योंकि उससे कहा ही नहीं कभी नो. आदि से इसी वजह से ये जो हम जब चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज की बात करते हैं, वो आपके घरों में ही हो रहा है. उसके लिए बाहर से किसी परपेट्रेटर को आने की जरूरत नहीं है. बहुत ही बाहर से कोई आएगा तो कोई आपको बंदूक रख के रेप करेगा या घर लूटेगा. आपके तो अपने घर में घर वालों ने आपको सिखाया है कि आपने नो नहीं करना है तो आपने उसको छुपा लेना है क्योंकि ये इज्जत के मामले व्हाटएवर. तो आपने तो ये गढ़ अपने घरों में बनाए तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो जब हम ये करना सीखेंगे तो जो चाचा या मामा आपको आके हाथ लगा रहा है आप उसको नो कर देंगे. पहले ही उसको पता होगा कि ये बच्चा चीखेगा. तो आपने तो वहां से शुरू करना है ना. तो आधा आपका मसला ही खत्म हो जाए. सही बिल्कुल. ये स्टार्ट तो घर से होता है. आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है क्योंकि हम जितने केसेस और जितनी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसमें अब्यूज सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव से ही मिलती है और वहीं से आती है. जितनी भी चाइल्ड अब्यूज है वो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर से आती है. बट अगेन वो ये कि हमारे माशरे में कुछ ऐसा हो गया कि इस पर बात करने को बेहयाई समझा जाता है लेकिन इसको करने को बेहयाई नहीं समझा जाता. बिल्कुल. जैसे बहुत बहस होती रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी. जी बिल्कुल. तो मैं कह रही थी कि बस तो मेरा जिस्म ही है ना, मैं इसको क्या लैंप कह दूं, दरख्त कह दूं, मग कह दूं, मेरा मग मेरी मर्जी. अरे आपने इस्तेसाल एज अ वुमन मेरी बॉडी का किया है. अगर रेप बॉडी का हुआ है या बच्चे 18 आपने मुझसे पैदा कराए हैं मेरी मर्जी के बगैर तो बॉडी को मैं जिस्म कहूँ क्या कहूँ, मैं क्या कह दूं उसको. मेरा जिस्म मेरी मर्जी मीन्स एज अ वुमन in my marriage I have some rights, as a human being I have some rights, as a mother if I want to have a baby or not have a baby, और जो लाइफ के मसले होते हैं वो मेरा राइट है. एंड ये रेप वगैरह तो बहुत दूर की रह जाते हैं. मैं तो बेसिक
अपने राइट्स और उसका नहीं पता। तो यस, मुझे लगता है कि सबसे वैलिड और सबसे इम्पोर्टेंट जुमला यही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही मेरी आजादी है। बाद में आपकी पे स्केल्स पे बात आएगी, बाद में आएगी कि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं आती, बट लाइक इट्स दिस इज बेसिक एज अ ह्यूमन, द यूनिवर्स हैज गिवन यू दिस राइट। तो आप वो कैसे ले कैसे सकते हैं? वही पे परसेप्शन आ जाती है कि अब आपका इस वर्ड के साथ आपने क्या अटैच किया है, आपने इस वर्ड के साथ आपके तो आपका ज़हन है ना, नहीं ना, आपका ज़हन है, वो मेरा तो नहीं है। Exactly, it's a very basic word and again वही हमारी सोसाइटी में बड़े बेसिक कॉमन वर्ड्स को इतनी बुरी और गंदी उससे इसलिए देखा जाता है क्योंकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बड़ी खराब है, हमारी अपनी बिल्कुल ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि मेरे जिस्म में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे सर में बड़ी दर्द है, आप उसको कह रहे हैं कि ओ माय गॉड तुम्हें जिस्म का लफ्ज, लेकिन प्रैक्टिकली वो करते हुए आपको तकलीफ नहीं हुई, मेरे बोलने से और अपने बारे में बोलने से हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सोचने की बातें हैं, ये सोचने की, और वही बात है मारिया, जैसे आई सेड you're at least vocal about it. There are people who would not talk about it again with it's not actually their fault in a sense that they might want to talk about it, but then the fear of being judged and be called names at that oh ये बंदी ये बात करी तो नहीं तो खराब है। बिल्कुल, तो ठीक है, देखिए हमें उस पे नहीं चलना चाहिए कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो तो कर रहा है ना, और ये लोग सब सुन भी रहे हैं। देखिए एक दम नहीं होता है, हौसला नहीं होता है, हो सकता है अपनी लाइफ में पीछे कोई बड़े हैंगअप्स हो, डर हो, अब को घर से घर से निकाल देंगे, मार देंगे, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में तो यही डर होता है ना कि तुझे मार देंगे, और हमें पता है होता है बहुत सारे ऐसे कि शादी से इनकार किया या जो अपनी मर्जी की, तो women have been killed over that, तो वो वैलिड हैं, उन्हीं की वजह से तो कुछ आवाजें हैं जो बोल रही हैं, वही इनको हौसला देंगी। इट्स अ प्रोसेस, तो आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु आर नॉट सेइंग इट। वक्त लगता है उस चीज को समझने में, शायद वो औरत खुद ना बोल सके लेकिन वो अपनी बच्ची को शायद वो हौसला दे दे, तो वो नहीं कर सकेगी, वो नहीं कर सकी, उसको करना चाहिए था, बहुत ब्लॉक था, लेकिन शायद वो अपने बच्चों को, बेटा बेटी दोनों को, बेटे को ऐसा मर्द बना दे कि वो औरत की इज्जत करे, और औरत को ऐसा बना दे कि वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सके। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ फ्लोइंग प्रोसेस। तो आई एम नॉट गोइंग टू से डीमोनाइज इट कि ये तुम बात नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों कर रही, तो बहुत सारी बातें मैं नहीं कर सकती, तो मेरे लिए और बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना वही बात जो मैं नहीं कह सकती, तो it goes on like that. Are real. वही आप वाली बात है, we can't deny that people have to face consequences and not everybody can go through all those consequences. Everybody has their own life situation. Exactly. और जो नहीं बोल रहा वो भी तो प्रैक्टिकली उसको फेस कर रहा होगा कहीं शायद, या उसका कोई loved one, तो I mean हम नहीं रियलाइज कर सकते, बट एक थॉट आ गया आपके जहन में, ऑलवेज इट्स द आइडिया जो हर चीज चेंज कर देता है। आपके जहन में एक थॉट का बीज अगर बो दिया है ना, हो सकता है वो 6 साल बाद 10 साल बाद वो अगर कोई इवल चीज होगी तो वो इवल भी बन सकती है, और अच्छी होगी तो अच्छी भी चीज बन सकती है। तो इट्स दैट सीड दैट इट्स ऑन। हम हमेशा कहते हैं, और हमारी फील्ड में जो मेरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फील्ड है, कि अवेयरनेस जो है ना वो पहला स्टेप भी है और एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। आपको जब अवेयरनेस मुझे पता है कि भाई मैं बीमार हूँ तो मैं भागूंगी ना तब डॉक्टर के पास, अगर मैं इस बात को रियलाइज ही नहीं कर रही, तो दैट इज द सॉल्यूशन, दैट आई फाउंड द सॉल्यूशन, दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम, रियलाइजिंग दैट यू हैव एन इशू एंड यू आर नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट एंड यू नीड हेल्प। तो जैसे मुझे ड्रेस चाहिए तो मैं टेलर के पास जाऊंगी ना, डिजाइनर के पास जाऊंगी ना, खुद नहीं बना, so इतना ही बेसिक है ये। It is very basic that if you want, yeah. But again ये कि वही I'm at least hopeful that the process is in kind of making, कि there are people who are talking about it। वही आप वाली बात है कि अगर एक पॉइंट भी किसी के जहन में रह गया, उस वक्त चाहे उसने रिजेक्ट किया, उस वक्त चाहे वो डिनाइल में रहा, लेकिन अगर एक पॉइंट भी चला गया तो that is also I think a good yeah of course।
So okay, towards the end, I would like to know that as actors again, or as somebody who's in public eye, um, is it easy till date today in this century for actors or for people who are prominent figures to seek help if they have an issue and be vocal about it? Do you think that it is happening in our country, being vocal about issues, or they are without being getting judged as a psycho or labeled as okay, so if she has a problem, visible, or like seeing you with sympathy and that kind of idea for somebody being हम तो अब हर चीज में हम तो एक मेंटल कौम है, मतलब तो पूरी कौम ही मेंटल है, जजमेंटल है हम लोग, तो हमारे पास हर चीज को हम जज करते हैं। बालों को, किसके बाल कैसे हैं वो जज करेंगे, किसी का रंग कैसा है जज करेंगे, किसी की शादी हो गई उसको जज करेंगे, किसी की नहीं हुई उसको करेंगे तला। तो वी आर अ जजमेंटल लॉट एंड दैट इज द ट्रूथ। आप अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली भी जज कर रहे होते हैं। मैं कितना भी अपने आप को कंडीशन करने की कोशिश करती हूँ वेरी कॉन्शियसली, बट वी आर जजिंग, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो अब जाना टू अ साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट इज कंसिडर्ड, लेकिन इसके बारे में बात बहुत हो रही है एंड व्हिच इज वेरी गुड। इसको माना जा रहा है कि इट्स अ कंडीशन, और आप जब तक खुद सेल्फ लोडिंग और उस चीज का शिकार रहेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो अप टू यू, आपको पता है कि यू सफरिंग फ्रॉम समथिंग व्हिच इज नॉट नेचुरल या सही चीज नहीं है, तो आपको अपने लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। अब तो ऑनलाइन आप यू कैन डू दिस। तो हाँ, बिल्कुल स्टिग्मा अटैच्ड है, और जैसे हम गैस लाइटिंग की बात करते हैं, किसी को हर वक्त डाउन करने की रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है। लेकिन अगेन आपको रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, ओ माय गॉड आई एम बीइंग पुश्ड, मैं सही बात के लिए पुश हो रही हूँ या मुझसे कोई गलती हुई है, शुड आई से सॉरी, या मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, ये एक पैटर्न बन गया। तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। लाइक यू हैव टू बी अवेयर, इफ यू फील you are going through something, discuss it with somebody who's close to you। कुछ नहीं है तो go on the net and find out कि ये चीजें अगर मेरे साथ हो रही हैं, are they normal? Do your own comparative study, find out कि या फिर आप कहते हैं तो ठीक है यार, ओके आई एम फाइन, जैसे मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अगेन इट्स योर ओन डिसीजन। आपको खुद ही लाइक प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ना अपने लिए। आप अपने लिए नहीं होंगी तो देर अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं आप संभाल सकते। आई मीन वो तो नहीं हो सकता। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपने क्या करना है। नहीं करना तो ना करें, बट खुद भी किया जा सकता है। आपके इर्द गिर्द लोग अगर इस चीज को देखें और रिकग्नाइज करें तो जरूर हेल्प करें। लेकिन मैंने देखा है कि इट्स फ्यूटाइल, हम कितना भी कहते रहे, करने की कोशिश भी करें, आप किसी को जीने पे मजबूर नहीं कर सकते। डिसीजन आपका ही होता है, वो किसी भी कंडीशन में लिया हो तो आप हेल्प कर सकते हैं। बट अगेन समबडी रिफ्यूजेस टू टेक द मेडिसिन और डजंट वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, तो उसके लिए आप कर कुछ नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑल इन योर हेड, व्हाटएवर यू मेक आउट ऑफ इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हेल्प भी वो कहते हैं ना कि कितनी ऑफर करनी, सिंपैथी नहीं ना, चपेट मार देनी चाहिए। अगर आपके कोई करीबी है तो उसको कई दफा माँ नहीं बच्चों को चपेट मार के बताती है कि गलत है, ये सही है, तो सही वक्त पे, मुझे लगता है सही वक्त पे चपेट पड़ जानी चाहिए। सही हमारी लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि चैलेंज करते हैं हम अपने क्लाइंट को या पेशेंट को। तो वो चैलेंज आई थिंक घर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बहुत सारी और चीजों के लिए भी होता है। आप बचपन से अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको बताते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम कई दफा तरस खाना शुरू कर देते हैं अपने लोगों का। हमें उनको जोड़ना चाहिए। थप्पड़ मारने का मतलब है कि जोड़े, उनको कहें कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आइदर से यू वांट टू डू दिस एंड गो अहेड विद इट एंड डू इट। आई मीन लाइक डोंट जस्ट बी इन दिस soup of misery all the time। और ये एक मुश्किल काम है, मेंटल मसला जो है। और बहुत सारे मैंने केसेस अपनी आंखों के सामने बहुत करीबी देखे हैं जिनके अंदर आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, वही आपके इसका रीजन भी होते हैं। और जस्ट बिकॉज मे बी यू डोंट हैव, यू कांट टॉक अबाउट इट, तो आप उस मिजरी में बचपन से, क्योंकि आपने सीखा होता है, तो आप स्टेप नहीं ले सकते।
तो आपको खुद उस नेगेटिव माहौल से निकलना है, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करें, फिर देखें मे बी देयर इज अ चेंज इन यू. Every, I don't know, case is different, and it has nothing to do with just women. It is like that with men as well. Absolutely, with all the human beings, I think. Everybody goes through this. It's just the acceptance, and then the societal messages and the cultural messages and the family, parents, all the mixed messages that we get. But again, good thing is that you have actually given us a lot of hope and gave us some really good ideas and tips also how to go about it. And I have spend time alone. Like phone banned, everything banned, and no social media, no everything banned. Give yourself an hour of not doing anything. Yes. No, okay, let's to do things. No, nothing. Don't do anything. Just sit in a place you like to sit. Just sit there. True. And just don't. It's not work. Just let it be. Let the whatever जो आपके ज़हन में आ रहा है वो आप गुजरने दें, बस उसको रोके नहीं. And आहिस्ता, because everybody needs time to themselves. Not TV देखना, not अपनी exercise करना, वो अलग चीजें हैं. I'm giving time to myself, giving time to yourself, your body, your this system. You have to just sit and spend time and do nothing with yourself. That is how you. That is, I think, very, very important. Agreed. Yeah, very good point. Again, thank you so much, Maria. It's welcome. Been a pleasure, and I'm really, really grateful to you to join the show, and then again saying things out loud that I don't know. I have been really craving to hear from people, and so I'm really glad that you pinpointed. Thank you for having me. Thank you so much for coming, and I think I can't even thank you enough for taking time and being so generous to come to our show, although it's a new show, and giving your views and ideas about this very important. I wish you all the best. Thank you. I hope आपको इस इंटरव्यू से और इस कॉन्वर्सेशन से कुछ आइडियाज मिले होंगे जिससे you can also think about playing some role in the society. How we can think differently, how we can mentally groom ourselves, and we take the responsibility of our own lives. The way Maria has also said that, how long can we cry about our situations? And I'm not judging anybody who has difficulty in life. But again, then who will take the responsibility of changing things in our life, changing things in our surroundings? If we all the time crib about things, and if we all the time think that our life or even the difficulties in our country or generally in our society is because of so and so, or because of just government, and we don't play our own roles, then things become difficult day by day. So I hope you will take away some good message from it, and I'll inshallah see you all in our next show. Allah Hafiz.